दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अंदाज देखकर पूरी दुनिया हैरान है। संयुक्त राष्ट्र का मंच जब जब सजता है और देशों को बोलने का जब जब मौका मिलता है, तब भारत केवल एक ही पक्ष में आकर ठहरता है, और वह एक पक्ष और एक मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का है, जो कि भारत ने सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर चिंता जताते हुए कई विषयों को रखा, जो कि वीटो की ताकत और उसके दुरुपयोग को लेकर भारत लंबे समय से अपना पक्ष रखता आया है। और इस बार तो भारत ने चीन को सरेआम सबके सामने जमकर लताड़ा दिया, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को सरेआम सबके सामने खरी खरी सुनाई, और भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सबूत के साथ चीन को एक्सपोज किया है। भारत ने वीटो के इस्तेमाल को लेकर चीन पर निशाना साधा, जो कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों पर प्रतिबंध रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल चीन के द्वारा कई मौकों पर किया गया है। और इसी मुद्दे को भारत ने उछाला और भारत ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आतंकियों को सबूतों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जाती रही है, लेकिन बिना कोई कारण बताए ही उन पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को ब्लॉक किया जाता है, जो कि इस बयान के बाद भारत ने चीन जैसे देशों की नींद उड़ा दी है, जो कि चीन ही वह देश है जो भारत को परमानेंट सदस्य बनने से बार बार रोकता है, जो कि भारत बदलाव की मांग लंबे वक्त से कर रहा है। खासकर वीटो पावर को लेकर भारत की मांग काफी पुरानी है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट जरूर मिलेगी, जो कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को परमानेंट सीट मिलते देखना नहीं चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है चीन का। लेकिन चीन अब धीरे धीरे बेहाल होता जा रहा है, जो कि भारत लगातार उसकी एशिया में पकड़ को कमजोर कर रहा है, और चीन को अब भारत की ताकत का अंदाजा लगने लगा है। जो कि पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। जो कि विशेषज्ञ की माने तो यूएसएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध चीन और पाकिस्तान दोनों मिलाकर इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो यह चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो कि इस बदलाव का असर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय राजनीतिक पर भी भारी असर पड़ेगा, जो कि वैश्विक स्तर पर चीन की जितनी अहमियत इस वक्त है, भारत उससे कहीं आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लग सकती है, और भारत के स्थायी सदस्य होने पर पाकिस्तान के सामने भी इसी तरह की समस्या आएगी, जो कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसे दुनिया मानती है, जो कि हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट में भी बताया गया है। इसी कारण इस आतंकी मुल्क पर भी दबाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो इसका असर चीन और पाकिस्तान दोनों के दोस्ती पर पड़ेगा। यही वजह है कि चीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली संस्थान से भारत को बाहर रखने के लिए तमाम चालें चलता है। यही नहीं, चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ अभियान भी चलता रहा है। भारत अब तक यूएनएसएससी का 8 बार स्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन सारी ताकत सिर्फ 5 देशों के पास ही रहती है। भारत लंबे समय से स्थायी सदस्य बनने के लिए जोर लगा रहा है, लेकिन चीन हमेशा भारत के खिलाफ वोट करता है, जिस वजह से भारत अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाया। जो कि भारत चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है, जो लद्दाख सीमा पर कई बार विवाद पैदा हो चुका है। दोनों देशों के जवान दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, जो कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। भारत अगर यूएन में शामिल हो जाता है तो चीन की यूएनएससी में हालत कमजोर हो जाएगी, और यह कहना भी गलत नहीं है कि भारत अगर यूएनएससी का सदस्य बनता है तो इस संस्था का वह सबसे अधिक मजबूत सदस्य होगा। लेकिन जिन देशों के पास स्थायी सीट हैं और वीटो हैं, वह इसे बदलना नहीं चाहते, और भारत को अगर वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज में शामिल होना है तो उसे हर हाल में यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहिए, साथ में वीटो पावर भी। यही वजह है कि भारत ने यूएनएससी में एक महायुद्ध छेड़ दिया है, जिसमें भारत को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की भी तारीफ की। लावरोव ने भारत की विदेश नीति को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने नई दिल्ली में G20 के सफल आयोजन को भारत की कूटनीतिक विजय करार दिया। रूस के साथ भारत के संबंध आज़ादी के बाद से ही बेहद मजबूत हैं। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की मांग कर रहा है।
भारत चाहता है कि उसे भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। अब भारत के सुर में यूरोप के एक देश ने सुर मिलाया है। बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक ने कहा कि उनका देश भारत का स्थायी सदस्यता पर समर्थन करेगा। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है और दोनों देशों में काफी अच्छे संबंध हैं। बेलारूसी विदेश मंत्री ने यूएनएससी में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बेलारूस भी इस मुद्दे पर चर्चा को आश्वस्त है कि यूएनएससी सुधारों को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इस संबंध में ब्रिटेन सरकार ने रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की। इस रिपोर्ट में यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की गई है और इसी के साथ भारत ने उन देशों की कड़ी निंदा की है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में साक्ष्य आधारित आतंकवादी सूची को अवरुद्ध करने के लिए अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग करते हैं और कहा है कि यह अभ्यास अनुचित है और आतंकवाद की चुनौती से निपटने में परिषद की प्रतिबद्धता के प्रति दोहरे दृष्टिकोण की बू आती है। आइए हम अपने स्वयं के कस्टम निर्मित कामकाजी तरीकों और अस्पष्ट प्रथाओं के साथ भूमिगत दुनिया में रहने वाले सहायक निकायों की ओर मुड़े, जिन्हें चार्टर या परिषद के किसी भी संकल्प में कोई कानूनी आधार नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, जबकि हमें इसके बारे में पता चलता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र में कहा, सूचीबद्ध करने पर इन समितियों के फैसले, लिस्टिंग अनुरोधों को खारिज करने के फैसले सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। यह एक प्रच्छन्न वीटो है, लेकिन इससे भी अधिक अभेद्य है, जो वास्तव में व्यापक सदस्यों के बीच चर्चा के लायक है। विश्व स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों के लिए वास्तविक साक्ष्य आधारित सूची प्रस्तावों को बिना कोई उचित कारण बताए अवरुद्ध करना अनुचित है, और जब यह दोहरी बात लगती है, यह आतंकवाद की चुनौती से निपटने में परिषद की प्रतिबद्धता की बात है, उन्होंने कहा, जो चीन पर परोक्ष हमला जैसा लगता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था में स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में प्रतिनिधित्व की कमी है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उतनी प्रभावी नहीं है और वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए इसमें तुरंत सुधार की जरूरत है। कंबोज ने कहा कि कोई भी सुधार प्रतिनिधित्व की कमी को नजरअंदाज करके संभव नहीं है और खासकर स्थायी कैटेगरी में भारी असंतुलन है, और इसी वजह से सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में अक्षम साबित हो रही है। कंबोज ने कहा कि सुधार के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, उनमें किसी देश विशेष को सदस्य बनाने को नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें लोकतांत्रिक और समावेशी तरीके से चुनाव से तय किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।